ओम शांति। आज 17/4/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, अर्थात हमें बाबा पे और इस पढ़ाई पे कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। हमें यह निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं भगवान हमें आके पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? हम बच्चों को सदा याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली हुई है? उत्तर है, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गलफत नहीं करना। अर्थात माया दुश्मन अभी भी हमारे पीछे हैं। हम सोचते हैं कि हमने रावण पर, विकार पर जीत पा ली है, ऐसा नहीं है। वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। जरा सा हम अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो वह फिर हमें पकड़ सकती है। आगे कहते हैं बाबा, भल तुम संगम युग पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना, आसुरी मत पर नहीं चलना है। बाबा कहते हैं, जैसे ही हम बाबा को भूलेंगे, बाबा की याद में नहीं रहेंगे, कि माया तुरंत विकर्म करा देगी। इसलिए हमें खबरदार रहना है, किसी भी आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे, फिर बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। पहले वह हमारे पिता हैं, फिर टीचर हैं और गुरु हैं। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है। इस ड्रामा के आदि मध्य का अंत का राज बाबा के सिवाय हमें और कोई भी नहीं बता सकता है, इसीलिए उन्हें बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगड़ कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा बाबा है। वह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं, अर्थात सिर्फ हम मुँह से कह रहे हैं कि वह हमारे बाबा हैं, ऐसा नहीं। यह हमारे बुद्धि में होना चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं। यह हमें बिल्कुल निश्चय होना चाहिए, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। आगे कहते हैं बाबा, अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो।
अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बच्चे ही यह जानते हैं कि हमको अब फिर वापस इस दुनिया में नहीं आना है, अब हमें सतयुग में जाना है। जो दुनियावी लोग हैं वो तो नहीं समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग सतयुग त्रेता में अमरपुरी में जाने वाले हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप हमको पढ़ाते हैं। जो टीचर्स है वह ऑर्डिनरी मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बिगड़ राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ, अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके हम लोग को पढ़ाते हैं। परंतु न सिर्फ बरोबर भगवानुवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं आधा कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा साधारण तन में आते हैं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार में भी नहीं, अर्थात जो ना बहुत गरीब होते हैं ना बहुत धनी होते हैं, बल्कि जो साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई नहीं जानते। हमारा शिव बाबा आते हैं, उनसे उस लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको पता नहीं है, अर्थात हमारे शिव बाबा आए हैं उस प्यार से कि हाँ उस दिन बाबा आए हैं, वो समझ के दुनियावी लोग जो भी हैं वो शिव जयंती नहीं मनाते। जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जैसे हम लोग नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, गांधी जी की मनाते हैं, उस प्रेम से स्नेह से नहीं मनाते। जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि यह तो परंपरा से पता नहीं कब से चली आ रही है। उन्हें रात और दिन का कुछ पता ही नहीं है कि जब कलयुग का घोर अंधेरा होता है तब बाबा आते हैं किसी साधारण तन का सहारा लेकर। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया है, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना झूठी काया, गायन भी है ना झूठी काया झूठी माया। यह है झूठ खंड, वह है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। ज्ञान सागर बाबा के पास जो भी नॉलेज है वह सब हमें देकर और हमें अपने जैसा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा सारी नॉलेज देकर बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बेहद का बाप भी
कोशिश कर आप समान बनाते हैं, लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। यह बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, वह फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो एक परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़ते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी है। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल पहले भी ऐसा हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाबा यहाँ समा अपने आप को कह रहे हैं और हम बच्चे परवाने हैं जो एकदम बाबा पर फिदा हो जाते हैं। कोई फिर ऐसे होते हैं जो फेरी पहन चले जाते हैं, वापस भी कोई ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं। कोई परवाने तो बिल्कुल आशिक बन पड़ते हैं। यह सब जैसा ड्रामा में नूंद है, जैसा 5000 वर्ष पहले हुआ था वैसा फिर से हो रहा है और आगे भी फिर होना है। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फारगती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगती दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, ये वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता है क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया? हमें पता है कि सतयुग कब आया था और फिर कहाँ चला गया। बाबा ही रचता है इस सृष्टि के, तो वे ही रचना के हम लोग, बाबा की कैसी रचना है, बाबा ही हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हम ही फिर ब्राह्मण बने, हम ही फिर शूद्र बने और शूद्र से बाबा ने फिर हमको उठाकर फिर ब्राह्मण बनाया और देवी देवता बनाएंगे इस नॉलेज से, इस पढ़ाई से। आगे कहते हैं बाबा, अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके। यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना न सके। कोई भी मनुष्य हमें सतो प्रधान नहीं बना सकते। सतो प्रधानों में स्वयं परमपिता परमात्मा बनाते हैं, क्योंकि वह सब खुद ही तमो प्रधान है, तो हमें क्या वो सतो प्रधान बनाएंगे। आगे कहते हैं बाबा, वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा
हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, बच्चे गलफत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तो तुम उनके साथ ही रहे हो ना। बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प तो हम उसी रावण के साथ रहे हैं, तो वो जल्द हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या अर्थात शिव का क्या कार्य है, शंकर का क्या कार्य है, यह तो वह जानते ही नहीं, और दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। कितना फर्क है। शिव दोस्त है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर है देवता, अर्थात शिव भगवान ही सबसे ऊंचे भगवान है और शंकर हैं सूक्ष्म बतनवासी। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देंगे, पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं। इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा, बाकी थोड़ी रोज है। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापिस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बहुत लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगड़ यह मर्तबा मिल न सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं यह विषय वैतरणी नदी रौरव रंग नर्क है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। वृक्षपति अर्थात स्वयं शिव बाबा, वह हम भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं और किसी को नहीं पढ़ाते। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो झूठे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग के अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने, अर्थात इसके अच्छे दिन करने बाबा आए हैं। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है। यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर घृत डाल रहे हैं, अर्थात जो हमारी दीपक बुझी हुई थी ज्ञान की दीपक, उसमें बाबा आकर ज्ञान का घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। समा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है।
अर्थात कोई बाबा के पास रहते हैं, बाबा पर फिदा रहते हैं और कोई फिर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में हो रही है। नंबरवार सब पढ़वाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, पढ़वाने बने। शुरू में जो हमारी दादियाँ थी उनके बारे में बाबा कह रहे हैं, वो एकदम पढ़वाने बन गए थे, बाबा पर एकदम फिदा हो गए थे। उन्होंने घर द्वार छोड़कर वो बाबा के पास आ गए थे। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। दादियों को पूरा निश्चय हो गया था कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। उन्हें उस समय में काफ़ी साक्षात्कार हुए थे। तब वो सब अपने घर द्वार छोड़ के कि नहीं स्वयं बाबा आए हैं तो हम पावन बनकर बाबा के साथ ही जाएंगे। हम आगे कहते हैं, बाबा जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। जो पहले हुआ था हम फिर ऐसे ही करेंगे, हम भी बाबा पे ऐसे ही फिदा होंगे। भले चले गए, ऐसे मत समझना, स्वर्ग में नहीं आएंगे। पढ़वाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है। बाप ने नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। बाबा से हम सभी जो जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी ढंग से नंबरवार हम पढ़ाई कर रहे हैं और उसी अनुसार हम पद भी पाएंगे। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना यह है ऊंची पढ़ाई। अर्थात इस आत्मा बिंदु को तो कोई आंखों से नहीं दे सकते हैं, वह अव्यक्त है, वह छोटी सी बिंदु है। इसे सिर्फ ज्ञान की दृष्टि द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल हो जाते हैं। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होता है। अर्थात बाबा की पढ़ाई तो बहुत सहज है, एक बार समझने की जरूरत है, बस हम समझते जाते हैं और उसी अनुरूप करते जाते हैं। बाबा की बहुत मदद मिलती है। बस हमारे में निश्चय होना चाहिए कि हाँ हमें बाबा के समान बनना है, बाबा जैसा बनना है। बाबा पे निश्चय होना चाहिए कि बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमको करना है। और स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान हमें आके सिखा रहे हैं, हमें ये नॉलेज दे रहे हैं। यह नॉलेज होनी चाहिए। तो यह पढ़ाई तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अब तुम समझो, शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें बेहद के बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। यहाँ लौकिक में भी टीचर कहते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा नाम भी ऊंचा करते हैं। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है, टीचर भी स्टूडेंट को थैंक्स करते हैं, वैसे बाबा भी हमें थैंक्स करते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा, अर्थात बाबा भी हमें थैंक्स कहते हैं कि बहुत अच्छा बच्चे तुमने ऐसी सर्विस की। और हम बच्चे भी बाबा को थैंक्स कहते हैं कि शुक्रिया बाबा, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी का मार्गदर्शन कर सके, किसी को आपका ज्ञान दे सके, उसे किसी उलझन से बचा सके। शुक्रिया बाबा आपका। अच्छा, मीठे मीठे शिखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।
आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। हमें सदा इसी नशे में और निश्चय में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, बल्कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, वो स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई के द्वारा ही हम सतो प्रधान बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है, अर्थात ये मुरली हमें रोज पढ़नी है, पढ़ानी है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके, पूरा परवाना बन समा पर फिदा होना है। ज्ञान घृत हमें सदा प्रज्वलित रहना है, बाबा के ज्ञान का सदा हमें विचार सागर मंथन करते रहना है, जिससे माया का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सके, माया हमारे आसपास भी नहीं आ सके। हमें पूरा परवाना होकर अपने क्षमा बाबा पर फिदा होना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। आज का वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। डिटेल्स में बाबा कहते हैं, जो बच्चों का बाप से अति स्नेह है, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होंगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाबा यहाँ कह रहे हैं, जो बच्चे बाबा से जितना ज्यादा स्नेह करेंगे वह सदा बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे, और हम जितना बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनेंगे उतने ही हम सहज योगी बनते जाएंगे। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। हम बाबा के स्नेह में जितने ज्यादा समाये रहेंगे, ऐसी सहयोगी आत्मा बनकर हम कभी माया के सहयोगी नहीं बन पाएंगे। सिर्फ हम बाबा के सहयोगी रहेंगे और बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा में रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। अर्थात हमारे हर बात में, हर सेवा में बाबा ही रहेंगे। नींद में भी हम बाबा को ही याद करते रहेंगे, जिससे हमें बहुत आराम, शांति और शक्ति मिलती रहेगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वो नींद भी नींद नहीं होती है, हम बाबा की याद में ही रहते हैं और एक तरह से वो हमारी कमाई हो जाती है और हम खुशी में लेटे रहते हैं। इतना ज़्यादा हमारे में परिवर्तन हो जाता है। जब हम बाबा के स्नेह में समाई हुई रहते हैं तो हम सहयोगी, और हम बाबा के सहयोगी बन जाते हैं, साथ साथ सहज योगी भी बन जाते हैं। मतलब हमारा बाबा से योग बिल्कुल सहज हो जाता है। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अर्थात हमारा बाबा से कितना प्रेम है वह बिल्कुल मोती जैसा बन जाता है। यह जो प्रेम के आंसू बाबा के लिए हमारे निकलते हैं वह जैसे मोती बन जाते हैं। अर्थात बाबा के लिए जो हमारे प्रेम के आंसू निकलते हैं वह हमारी दिल की डिब्बी में बिल्कुल अनमोल मोती की तरह बन जाते हैं, जिसे हम बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से एकदम अनमोल समझ के रखते हैं कि बाबा से हमारा कितना प्रेम है, कि खुशी से एकदम दिल भर आता है और हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। बैजंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला रहता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मन के हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। यहाँ बाबा कहते हैं, कोई भी माला जब बनता है तो एक दाना दूसरे दाने से मिले हुए रहते हैं। बैजंती माला में भी चाहे
108वां नंबर का ही जो दाना होता है वो भी दाना के नज़दीक ही होता है। सभी को यह महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मन के हैं, अर्थात किसी को भी देख के यह समझ में आए कि यह तो माला के दाने एकदम समीप पास में है। तो उससे जो भी वैरायटी संस्कार वाले भी जो होते हैं, हम बाबा के बच्चे जिनके अलग अलग संस्कार भी होते हैं, वो भी हम आपस में मिलके एक साथ माला के मनके के तरह रहते हैं, चाहे हमारे संस्कार जितने भी अलग ही क्यों ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।